दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जीत हासिल करती जा रही है और अब आपको बता दूं कि ऐसी जगह भी भारतीय जनता पार्टी ने झंडा गाड़ दिया है जहां कभी भारतीय जनता पार्टी के जीत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। केरल एक ऐसी जगह जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत संघर्षों के बावजूद अपनी शाखाएं लगा रहा है, लगातार कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता हैं संघर्ष करते हुए माहौल में, वो केरल के हैं। वहां अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर तिरुवनंतपुरम में बनने जा रहा है और वहां जो है अब जिस तरह का ये जीत हासिल की है, ये कहा जा रहा है कि 45 साल का वामपंथी शासन उसका झंडा उखाड़ फेंका है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मेयर वहां बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीवी राजेश, जो कि 3 बार के वहां पार्षद रहे, उनको मेयर बनाया गया है और महिला जो एक वहां कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, जीएस आसानाथ, वो जीएस आसानाथ को वहां पर डिप्टी मेयर बनाया जा रहा है। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर अब जो है वहां जम चुके हैं और अब इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि अगले आने वाले चुनाव में केरल के अंदर ये मैं देख रहा हूं कि वहां एक विपक्ष के नेता की भूमिका में, यानी विपक्ष में मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अभी वहां सत्ता परिवर्तन होना दूर की कौड़ी है, लेकिन इतना जरूर है कि अपनी प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी ने वहां अब एक नगर निगम में बनाई है। इसके पहले हमने देखा है कि जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था, उस समय वामपंथियों को एक बड़ा झटका लगा था और वामपंथी कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर हमला करने लगे। तो दक्षिण में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से, एक तरह से मैं कहूँगा कि विजय का रथ अब चल चुका है और अब ये तमिलनाडु से होते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बाकी प्रदेशों में भी जाएगा। ये बात जरूर है। आप देखिए कि जिस तरह से मोदी जी हैं, मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो 2015 में पहला कार्यक्रम उनका तमिलनाडु में हुआ था। अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, नितिन नवीन, उनका भी शुरुआत पहला कहाँ है, पहला कार्यक्रम पुडुचेरी में उनका वहाँ हुआ। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब दक्षिण की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दे रही है, उन एरिया में जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं हुआ करता था, तो उन क्षेत्रों में जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से अछूते थे, उन क्षेत्रों में अब संगठन को मजबूत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है और जो टॉप लीडरशिप है वो भी अब उस तरफ ध्यान दे रही है कि भाई अभी जो है बाकी देश में हमारी सरकारें बन चुकी हैं, नगर निकाय में भी हैं, ग्राम पंचायत में भी हैं, लेकिन जो एक छूटा हुआ भाग है अब वहाँ भी अपनी पकड़ कैसे बनानी है। इसमें आपको बता दूं कि तिरुवनंतपुरम वो एरिया है जहां से शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं। अब वो इस मामले में आपने देखा है कि जिस तरह का काम करते हैं, हालांकि उनकी अपनी सीट पक्की है, लेकिन वहां नगर निगम में लोगों ने ये देखा है कि नगर निगम में वामपंथियों का कब्जा है और वो वामपंथी काम करने के बजाय भ्रष्टाचार ज्यादा है। तो लोगों ने एक विश्वास जमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में नगर निकाय चुनाव में 101 वार्ड में से 50 वार्डों में जीत हासिल की है। जब ये चुनाव हुआ, इसमें 51 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली डिप्टी मेयर और मेयर के लिए, 1 वोट निर्दलीय की थी। एलडीएफ को 29 वोट और यूडीएफ को 19 वोट मिली। ये लेफ्ट विंग, अब आप समझ लीजिए हालत क्या है। जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरह से केरल में एक तरह से कहूँगा कि घुसपैठियों के पक्ष की बात, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, ये सब चल रहा है, इससे अब जनता कम से कम एकजुट होकर, वहाँ हिंदू समाज एकजुट हुआ है जो अभी तक अलग थलग था। और इतना ही नहीं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर वहाँ ईसाई कम्युनिटी का पूरा एक गांव का गांव उस पर दावा ठोका, तो सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ नहीं बोली। मोदी सरकार आई तो वक्फ बोर्ड के कानून में अमेंडमेंट किया, जिसके कारण वहां केरल के गांव के ईसाइयों को भी राहत मिली। तो उनको समझ में आ गया कि धर्म के आधार पर हमको डराया गया कि आरएसएस वाले हैं,
ये तो हिंदूवादी हैं, कट्टर हिंदू है, इनसे दूर रहो। बोले जब बाढ़ आई तो हमारी मदद के लिए बाढ़ में सबसे पहले यदि कोई आया केरल के अंदर तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक आए। संघ के स्वयंसेवकों ने बिना भेदभाव के, चाहे वहां क्रिश्चियन कोई था, चाहे कोई मुस्लिम कोई था, उन सबके घरों में भोजन, पानी, कपड़े सब पहुंचाए। उससे बड़ा प्रभाव पड़ा। जिनको ये नाम लेकर डराया जाता था कि ये आरएसएस वाले तो कट्टर हिंदू संगठन है, वो राहुल गांधी को देख लो ना, जितने भाषण उनके हैं कांग्रेसियों के या वामपंथियों के, वो कहते हैं साहब आरएसएस का खात्मा करना है, बैन करने की कोशिश की गई। तो केरल की जनता ने साक्षात जब उनको मुसीबत पड़ी तो संघ का काम देखा, और उसी का असर है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में आज मेयर और डिप्टी मेयर अपना बना लिया है, क्योंकि लोगों को अपना बनाने का काम संघ ने किया। और इसके कारण आप देखिए लेफ्ट विंग अब साइड में है। दूसरी तरफ आप ये भी गौर करिए कि ईवीएम को दोष देने वाले ये जो विपक्ष है, यहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। कांग्रेसी कहते थे एक बार बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा दो तो मोदी जीत नहीं सकते। उनके लिए ये शिक्षा है कि देखिए शहरी क्षेत्र का चुनाव है और बैलेट पेपर से हुआ है। हां, बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है, तो बैलेट से चुनाव हो और बूथ कैप्चरिंग ना हो तो नतीजा यही होता है जो अभी आया है। इससे अलावा आपको बता दूं तमिलनाडु में भी ये जो जीत हुई है, इसको अब किस तरह से लोग ले रहे हैं कि साहब तमिलनाडु में पैर पसार रही है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से, क्योंकि भाई आप जो है कार्तिकेय दीपम के मामले में जिस तरह से वहां हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, स्टालिन को आप देख ही रहे हैं, वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, तब फिर जनता ने अपना रिजल्ट बता दिया कि अगर आप हिंदुओं से इस तरह की नफरत करोगे, सनातन को डेंगू मलेरिया बताओगे, तो जनता एकजुट होकर आपका सफाया करने का काम करेगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कर्नाटक में भी इसी तरह का काम चल रहा है। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है, लेकिन जिस तरह के हालात अंदर अंदर चल रहे हैं, सिद्धरमैया से अभी हाल ही में पत्रकारों ने पूछा कि भाई यहाँ डिप्टी सीएम के मामले में आपका क्या कहना है, कोई 2.5 साल तक के बनाने की योजना थी। उसमें आपको बता दूं कि सिद्धरमैया ने जो बोला है वो डीके शिवकुमार को सुनना चाहिए। मीडिया में उन्होंने कहा कि कोई सीएम कोई डिप्टी सीएम नहीं है, ओनली कार्यकर्ता। ये उन्होंने शब्द बोल के बात को टाल दिया। इसी बात से डीके शिवकुमार इतने नाराज हैं, और वो बोल तो नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब पार्टी आला कमान जो करेगी वो मैं फाइनल समझूंगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में उनके चक्कर लग रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का रेस्पॉन्स अभी बताते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने डीके शिवकुमार को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भाई आपको समझौते के लिए, समझाने के लिए बुलाया जाएगा, उनको मानना किसी का है नहीं। पार्टी आला कमान को केवल वो ये कहना चाहते हैं कि भाई आपने अगर वादा किया था 2.5 साल का तो उसे पूरा करो। अगर ये वादा पूरा नहीं होता है, दिसंबर में ये डेट खत्म हो रही है, फिर इनका बजट सत्र आएगा, और उसके बाद अगर ये नहीं बदलाव हुआ तो निश्चित जानिए कि वहां सरकार तो गिर ही जाएगी, और सरकार गिरी तो उसके लिए दोषी बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस होगी। और फिर वहां क्या होगा उसका अनुमान अभी नगर निकाय के हाल ही के हुए चुनाव से आपको समझ में आया। और इसी तरह अभी आपने देखा महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है नगर निकाय के चुनाव में, यानी नगरों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बना रही है। और इसका मतलब यह है कि मोदी की केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, बिना भेदभाव के उन राज्यों में, उन शहरों में भी केंद्र सरकार के द्वारा हाईवेज, रेलवेज, एम्स और जो बाकी चीजें बनाई जा रही है, उसका लाभ देश को मिल रहा है। पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। पहले की सरकारें करती थी जहां हमारा वोट बैंक है, जिन राज्यों में हमारी सरकार है उसमें विकास ज़्यादा होंगे, जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वहाँ विकास नहीं होंगे। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया है। 2014 के बाद पूरे देश में समान रूप से विकास के काम हुए हैं, और इसका इफेक्ट पढ़े लिखे लोगों पर है। कट्टरपंथी लोग जरूर विरोध में है, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत समझ है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, और ये पसंद आज खुलकर चुनाव में सामने आ रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।